जय श्री गणेश। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना बेहद ही पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को अति उत्तम, अति प्रिय है। इसलिए इस महीने में आने वाली अमावस्या का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या का व्रत करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। सावन माह की अमावस्या, इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं और अमावस्या के दिन ही हम पितरों के लिए पूजा करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जो भी दान दक्षिणा हो, जितना संभव हो सके उतना हम उनके लिए अवश्य करते हैं। इसी दिन पीपल वृक्ष के पेड़ की पूजा या वट वृक्ष की पूजा या बेल वृक्ष की पूजा, किसी भी वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं अमावस्या के दिन। और इस दिन अमावस्या व्रत की कथा को भी सुनने का बहुत ही विशेष महत्व है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आज सुनाते हैं हरियाली अमावस्या व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से, पढ़ने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उनका एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन में ठान लिया कि वह चोरों को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली तो उसने रानी का कपड़ा देखा। वह यह देखकर हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नजर उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल में लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बातें कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब उस शांत दिए ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं रानी की दिया हूँ। तब उसने कहा कि चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में ले जाकर रख दी और इसके लिए बेकसूर रानी को महल से निकाल दिया, और जो पाप उसने किया ही नहीं है वह उसकी सजा भुगत रही है। सैनिकों ने ये सारी बातें आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा को पछतावा हुआ और उसने रानी को फिर से महल में बुलवा लिया। और इस तरह से रानी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मिलकर फिर से रहने लगी। हरियाली अमावस्या पर वृक्ष की पूजा का संबंध भगवान शिव जी, माता पार्वती से भी जुड़ा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उसी समय माता पार्वती जी उनसे मिलने आई, लेकिन शिव जी ने अपने ध्यान में विघ्न न डालने के लिए उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती कुछ समय तो शांत बैठी रही, लेकिन जब शिव जी ने ध्यान नहीं तोड़ा तो वो बहुत चिंतित हो गई और सोचने लगी कि क्या शिव जी उन्हें भूल गए हैं। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे और उनके ऊपर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे और उनकी माँ उनके लिए भोजन लाने के लिए बाहर गई थी। अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश भी आने वाली थी। माता पार्वती ने देखा कि ऋषि अपने तप में लीन है, लेकिन चिड़िया के बच्चे असुरक्षित थे। उन्होंने सोचा कि यदि वो कुछ नहीं करेंगी तो चिड़िया के बच्चे बारिश में भीग जाएंगे और उन्हें ठंड लगेंगे। माता पार्वती ने एक पत्ती का रूप धारण कर लिया और उस चिड़िया के घोंसले के ऊपर गिर गई ताकि घोंसला बारिश से बच जाए। जब चिड़िया लौटी तो उसने देखा कि उसका घोंसला सुरक्षित है और उसके बच्चे भी ठीक हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। जब शिव जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने माता पार्वती को ढूंढना शुरू किया। उन्हें एक पत्ती के रूप में पेड़ पर देखा।
शिव जी ने उनसे पूछा कि वो पत्ती क्यों बन गई है। तब माता पार्वती ने उन्हें पूरी घटना बताई और उन्होंने कहा कि असहाय बच्चों की मदद करने के लिए आपने ऐसा किया। शिवजी माता पार्वती जी के इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने जीवों की रक्षा के लिए एक वृक्ष का आश्रय लिया, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस दिन वृक्ष लगाएगा और उसकी पूजा करेगा तो उसे उनका और माता पार्वती जी का आशीर्वाद उसे अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए अमावस्या के दिन किसी भी वृक्ष की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, नीम वृक्ष, आंवला या तुलसी ऐसे वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ और अति उत्तम माना जाता है। या इस वृक्ष की आप पूजा भी कर सकते हैं। उनके नीचे दीपक जलाने का बहुत विशेष महत्व है और परिक्रमा करने का। और ऐसा माना जाता है कि इन सभी वृक्षों में देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन हमें इनकी पूजा करके प्रकृति के प्रति हमें अपना आभार व्यक्त अवश्य करना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हरियाली अमावस्या और सावन माह की अमावस्या व्रत कथा। आप सभी को कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो दोस्तों तो आप सभी ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी आप सभी कर लिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।